करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़ें और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चलें और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं किया, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुंबई पहुंचे हैं। महाराष्ट्र पहुंचते ही उन्होंने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनसे मुलाकात हुई है और जोरदार स्वागत किया गया है। आदित्य ठाकरे भी इस वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने भी शॉल और बुके देकर खूब बढ़िया ढंग से स्वागत किया है नीतीश कुमार का, तेजस्वी यादव का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जब नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम को काफी मजबूत कर रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे नीतीश कुमार को स्वागत हुआ है, भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। और आज सुबह ही दोनों चाचा भतीजा जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री विशेष विमान से पहुंचे हैं मुंबई, जहां पर उनकी मुलाकात हुई उद्धव ठाकरे से, लंबी बातचीत हुई है। विपक्षी एकजुटता की मुहिम में साथ देने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दी है। तो अब नीतीश कुमार देखिए, हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, इंडियन नेशनल लोकदल से मुलाकात हुई। तो इन तमाम नेताओं का सहयोग है। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं मुंबई पहुंचने के बाद, बातचीत होने के बाद, जरा सुनिए। तो आपने तो बात बता ही दिया है। हम सब लोग तो आए ही हुए हैं इनसे मिलने के लिए। बातचीत तो बहुत होती रहती थी, लेकिन ये तय था कि एक लोग आएंगे। इन्होंने आज ही का समय दिया और आज जो इनका मामला था जिसके बारे में जानते ही हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ था, अब जिस तरह से जो फैसला आज आ गया तो बहुत अच्छा हुआ है। अब तो इन्होंने खुद ही बता ही दिया है। और किसी भी प्रकार से एक तो आश्चर्य की बात है कि पार्टी के नाम पे कैसे कोई बदल सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के तो हम लोग सब दिन तो अपनी बात अपना इनके साथ हम लोग रही हैं, लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद इन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में हैं वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने देश के हित में, और आज़ादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आज़ाद हुआ है और कितना ज़्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। अब आप सब लोग मीडिया के साथी, हम आपका नमन करते हैं, आपके हम खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते, लेकिन हम जानते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर भी किस तरह से किया है कब्जा। कि कोई बात तो थोड़ा बहुत आप कह दीजिएगा, लेकिन ज्यादातर वो लोग अपनी तरफ से प्रचार करवा रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं देश में बताइए? कहीं कोई काम हो रहा? और अलग अलग राज्यों में दूसरे पार्टी के लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में तो उतना चर्चा भी नहीं होता है। तो इसीलिए देश के हित में जरूरी है कि भाई देश आगे बढ़े और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। कोशिश क्या हो रही है? समाज में एक तरह का विवाद पैदा हो, और ये नहीं होना चाहिए। सब में एकता, हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हों, सब में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, एकता रहनी चाहिए। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां एक साथ मिल करके काम करेंगी। और इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हो गई है। आज तो इनसे ऐसे हमारी बात हम लोगों की होती रहती है, आई ही है, आज भी बात करेंगे। अब इसके बाद ये तय होगा कि कब मीटिंग सब लोगों की होनी। तो अभी तो एक राउंड आप जानते ही हैं, पिछले महीने भी हम लोगों ने बातचीत किया और जिस तरह से बातचीत हुई है अनेक पार्टियों से, बहुत लोगों से बहुत अच्छी बातचीत हो गई है। अब उसके बाद आगे जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन अभी तो आए हैं, बस यही मकसद है इनका और हम लोगों का विचार तो एक ही है ना, भाई देश के हित में काम करेंगे। कोई तरह से जो हमारा पुराना इतिहास है देश का उसको बिल्कुल कायम रखेंगे।
तो ये सब चीजों के लिए करेगा। ये लोग तो अपना कर रहे हैं ना, इन लोग आजादी की लड़ाई से क्या मतलब था, इनको कोई मतलब नहीं। अब वो सोच लीजिए कितना कोई काम हो रहा है, अपने अपने ढंग से नई नई चीजों का नामकरण कुछ भी होते रहता, तो विचित्र बात है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि एकदम पूरे देश को एकजुट करना है और आगे बढ़ाना है। तो अगर सभी लोग एकजुट होकर के करेंगे और उनका जब मुकाबला होगा अगले साल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो खूब अच्छी तरह से सफलता इधर मिलेगी और फिर देश सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। सवाल उसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है, आपने कहा लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा सवाल यहाँ से इसके दो पक्ष ये है कि पहला तो ये कि क्या अगर आप उस वक्त इस्तीफा नहीं देते तो आज आपकी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होकर उभर के सामने आती। पहला मैं मानता हूँ, देखो इसके जिस नजरिया से आप देखते हो, ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए, तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? ये तो गद्दार लोग हैं। आज तो कोर्ट ने कहा, और मतलब कोर्ट ने गद्दार नहीं कहा, लेकिन ये सारी बातें हैं। आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। महाविकास आघाडीमध्ये सुद्धा जे सर्व प्रमुख नेते होते त्यांनी तुम्हाला म्हटलं होतं की राजीनामा देऊ नका, आपण फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाऊ। तुम्ही भावनिक राजकारणाला महत्व दिलं नहीं, असेल तो सबको एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, ये जान लीजिए। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि सब एकजुट हो, मिल करके सब लोग लड़े और हम लोग मिल करके पूरा का पूरा सिद्धांत बना के चले और देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो नहीं बनना है, और जो भी बनेंगे तो सब मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे। बिहार में मीटिंग का डेट तय हुआ है, मीटिंग का डेट तय हुआ है बिहार में मीटिंग का डेट। तो उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या कुछ बातें सामने निकल के आई है उससे हमने आपको अवगत कराया है। लंबी बातचीत हुई है, अब देखना ये होगा क्या विपक्षी एकजुटता की मुहिम को नीतीश कुमार और मजबूती दे पाएंगे, सभी को एक साथ ला पाएंगे, क्योंकि अभी ऑल पार्टी मीटिंग होनी है। तमाम जितनी विपक्षी पार्टियों के नेता है वो सभी एक साथ एकजुट होंगे और जब जुड़ेंगे क्या कुछ कहेंगे, उन तमाम बातों से अवगत कराएंगे। क्या कुछ तस्वीर निकल के आएंगी जब सभी की मीटिंग होगी एक साथ, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।